सेल्फ लव। सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, तो ये आज का मैसेज है हमारा, सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, सेल्फ लव की। एंड इसमें सबसे पहले अवेकनिंग होती है डीएफ की, यानी डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है। तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि लीडिंग में होती हैं, मतलब लीड करना होता है उनको। जैसे कहते हैं ना, उनको देख कर ही मतलब सामने वाला भी वैसा ही रिएक्शन देगा अपना, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब लीड रोल है इसमें। ये कहा जा सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन का लीड रोल है। तो उनके अंदर जो जो कमियां हैं, सबसे पहले उनको अपने कमियों पे वर्क करना पड़ेगा। देन उम्मीद करनी पड़ेगी सामने से कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इट मीन्स कि उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनको, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होती है एक ही सोल होती है, जिसकी 2 एनर्जीज होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। ये 2 एनर्जीज होती हैं। एंड जब ये 3D में आती हैं, यानी इस दुनिया में आते हैं, तो 2 बॉडीज़ में आते हैं, डिवाइडेड होकर अलग अलग, ठीक है। तो जब ये लोग पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट हो जाते हैं। एंड उस टाइम जब एक दूसरे मतलब कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि हम दोनों, उनकी जो सोल्स होती है पहचान जाती है एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन 3D में कहीं ना कहीं उनके जो बाहरी का जो इंटरफेस, बाहरी जो अपीयरेंस है, यानी कि 3D में जो उनका शारीरिक रूप है, वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाता है। एंड वो कहीं ना कहीं इस 3D के माया जाल में फंसा होता है। एंड उन लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किसी न किसी इशू से वो गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, तो वो अनहील्ड होती है बिल्कुल, ठीक है। हील्ड नहीं होती है, बिल्कुल भी अनहील्ड होती है। एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें आपको इनर वर्क, इनर ग्रोथ एंड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मुझे ये जर्नी मिल गई है, ट्विन फ्लेम जर्नी मिल गई है, एंड मुझे कुछ मतलब ऐसे चीज़ें छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली, कहीं पढ़ लिया या किसी से टैरो रीडिंग करवा ली या फिर कुछ भी करवा के मेरा मतलब बैठे बिठाए मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो सॉरी फॉर दैट। इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इस पर आपको करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिवेटेड मोड पे लाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एंड इसके लिए आपको कार्य करना है, किसी दूसरे को कुछ नहीं करना है। जब तक आप खुद पे कार्य नहीं करेंगे, ये जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, आप जहाँ स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में, वहीं पर स्टक रहेंगे। एंड जब तक रहेंगे, जब तक आप इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग एंड अपनी मतलब अपनी सेल्फ लव में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, आपको इनर ग्रोथ एंड इनर हीलिंग एंड हीलिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने ट्रू सेल्फ को आप पहचान सकें एंड आपकी सोल क्लीन हो सके, मतलब आपकी सोल अपने प्योर फॉर्म में आ सके, आपकी बॉडी आपके प्योर फॉर्म में आ सके। एंड जो बहुत सी जो चीज़ें हैं, जो गलत धारणा है, नेगेटिविटी है, वो आपकी लाइफ से आउट हो सके, ठीक है। तो इनर ग्रोथ इज़ मस्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बिना हो जाएगा, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा अपने लिए, एंड ये डिवाइन आपसे करवा के रहेंगे अगर आपको ये जर्नी दी गई है तो, ठीक है। तो उसमें से आता है एक सेल्फ लव। ओके, तो जब हमारा हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा अनहील्ड होता है। ज़्यादातर जब डीएफ या डीएम जो भी अवेकन होते हैं, तो उनके चक्रास अनहील्ड होते हैं, ठीक है, हील्ड नहीं होते हैं। उनमें कोई ना कोई ब्लॉकेज होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी न किसी तरीके का इशू फेस करते हैं, ठीक है। तो यदि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो ये दूसरों के लिए तो नुकसानदायक ही होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो यदि जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अपने आप को लेकर ही बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में होती है। एंड जितना ज़्यादा वो अपने प्रति लापरवाह होती है, उसके सामने जो काउंटर पार्ट होते हैं वो भी उनके प्रति लापरवाह होते हैं। याद रखिए, जैसे जैसे आपका जो बिहेवियर या नेचर या जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी भी तरीके की सोच अपने आप को लेकर रहेगी, वही सोच आपके पर्सन की आपको लेकर रहेगी, ठीक है। तो यदि आप ये सोचते
सोचते हैं कि मैं इस तरीके की दिखती हूँ, मान लीजिए मोटी हूँ, छोटी हूँ, काली हूँ, या फिर मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, या एनी काइंड ऑफ थिंकिंग जो आप अपने लिए रखते हैं, अपने लिए जिस तरीके की सोच रखेंगे सेम जो प्रोसेस है आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा, क्योंकि आप दोनों क्या हैं, एक ही सोल है, सिर्फ एनर्जी से अलग हैं। ठीक है, आपको अगर यदि लगता है कि मैं जो 3D में मैंने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ अपने लिए, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब अपने आप को दिखा दिया कि मैं सेल्फ लव में हूँ, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ, लेकिन अकेले में अपने आप को कर्ज करते हैं एंड अपने आप को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, अपने आप के प्रति आपकी फीलिंग्स जो है अच्छी नहीं है। तो याद रखिए ये सारी जो आपकी जितनी भी एनर्जी से अपने आप को लेकर जिस टाइप की आपका थॉट प्रोसेस है, वो सारा एनर्जेटिकली आपके पर्सन के पास जाता है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन के पास जाता है, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हैं विद वन सोल, सिर्फ एनर्जी से आप लोगों की अलग है। तो यदि आपकी एक सोल एक है, ठीक है, एक सोल है एंड एक सोल का एक पार्ट बहुत अच्छा है अपने लिए एंड एक बहुत बुरा है, तो उन दोनों ही को पता होता है कि एक दूसरे के बारे में कि एनर्जीज कैसी आ रही हैं। तो सामने से आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के पास जैसी जाएगी तो आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अपने आप को ही कर्ज करना, तो इट मीन्स वही एनर्जी आपके पास आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो अपने आप को ही अपने लिए गलत बोलना या गलत करना, तो जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तो सामने से भी, यानी आपके जो काउंटर पार्ट हैं जो एक अलग बॉडी में है मेल, ठीक है, तो उनकी एनर्जी भी आपकी तरफ सेम वैसी ही आएगी, सेम वाइब आएगी। जब तक आप अपनी कमियों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मुश्किलों से भागते रहेंगे, वो भी आपसे रन करते रहेंगे, वो भी आपसे भागते रहेंगे। ठीक है, तो जब आप सेल्फ लव में आते हैं, ठीक है, तो सेल्फ लव में आने के लिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी पड़ती है एंड जब हार्ट चक्रा हील होता है तो उसमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, यानी फॉरगिवनेस होती है, यानी ठीक है, माफ़ ना कर पाने की जो प्रॉब्लम होती है, तो जब आपका हार्ट चक्रा हील होता है तो उसमें से ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है कि आप माफ़ करना शुरू कर देते हैं एंड दूसरों को जब आप माफ़ करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया, ठीक है, जब आपका हार्ट चक्रा हील हुआ तो आपने अपने पर्सन को माफ़ किया एंड साथ ही साथ आपने जो भी अपने लिए गलत बोला है उसके लिए माफ़ किया अपने आप को। तो आपने जब ऐसा किया तो ये सामने से ये मतलब वाइब आपके पर्सन के पास गई एंड उन्होंने कहीं ना कहीं ये थिंकिंग रखी अपने लिए, यानी आपके लिए उनकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं मतलब मेरी बहुत इम्पोर्टेंस है एंड मैं अपनी हर खुशी का ख्याल रखती हूँ, मैं अकेले इंजॉय कर सकती हूँ, मैं अच्छे से अपना हर काम करती हूँ, मतलब अपने लिए जो अफर्मेशंस होते हैं या जो गुड थॉट्स होते हैं वो आप अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे बोल रहे हैं एंड अच्छे अच्छे बोलना ही नहीं, आप वो कर भी रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज कहाँ जाती है आपके पर्सन के पास एंड देन रिटर्न बैक वहाँ से कैसी एनर्जी सारी है, गुड एनर्जी सारी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, यदि आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करते हैं अपने लिए, पहले तो किसी और को कुछ भी करने से पहले सबसे पहले चीज़ें अपने लिए करनी है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है, गुड है या नहीं है, मेरे सोल के लिए, मेरे माइंड के लिए या फिर मेरी जर्नी के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों का ख्याल जब आप अपने लिए रखते हैं ना पहले, कि मुझे अच्छा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, ठीक है, मुझे खुश रहना है, तो सामने वाले की जो आपके अदर हाफ हैं या काउंटर पार्ट हैं उनके अंदर से भी यही सेम वाइब आपके लिए आनी शुरू हो जाती है, वो भी आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, आपके प्रति उनका जो नेचर या बिहेवियर रहता है वो भी चेंज हो जाता है एंड कहीं ना कहीं वो आपके प्रति मतलब अच्छी भावना रखने लग जाते हैं, अच्छी सोच रखने लग जाते हैं। ओके, तो जब आप फुली मतलब अपने हार्ट चक्र से बैलेंस हो जाते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं, तब आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कैच कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर की जो भी कमियां हैं
वो खूबियों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट हुई हैं? यदि आप में मान लीजिए बोलने की, आप बोल नहीं पाते थे, ठीक है, आप बोल नहीं पाते थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते, तो एनर्जी कहाँ से आई? यदि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, तो वो एनर्जी आपको पिक होने लग जाएगी एंड वो एनर्जी आपके अंदर भी वर्क करने लग जाएगी। आप भी बहुत अच्छा बोलने लग जाएंगे, एनर्जी एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, तो एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाएगी, ठीक है, एक दूसरे में चीज़ों को बैलेंस करने लग जाएंगे एंड कहीं ना कहीं दोनों ही सेल्फ लव में यानी अपनी इम्पॉर्टेंस देने लग जाएंगे एंड दोनों जब अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस देने लगेंगे तो एक ही सोल हो गई, तो एक ही सोल अपने आप को पूरी इम्पॉर्टेंस दे रही है, सेल्फ लव में आ गई है, ठीक है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इन ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने आप की पहचान करने के लिए, इनर ग्रोथ के लिए, इनर हीलिंग के लिए, ठीक है, एंड लाइफ अपनी जर्नी को प्रोग्रेस में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ एंड सेल्फ लव एंड जो मेडिटेशन या एनी काइंड ऑफ जो हीलिंग्स होती हैं वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना इसके आप अपनी लाइफ में या सॉरी अपनी जर्नी में जो ट्विन फ्लेम जर्नी उसमें आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको अपने आप को एक्टिव मोड पे रखना है, अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ या हीलिंग्स जितनी भी आपको करने के लिए कहा जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी, प्लीज़ करिए एंड जितना जल्दी आप ये चीज़ें करते हैं, सीखते हैं, उतनी जल्दी ही अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, अपने ट्विन फ्लेम तक को अचीव करते हैं एंड अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस सेल्फ लव का, देख लीजिए कितना रेजोनेट करता है आपसे, कितना मैच करता है एंड इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवेयर प्लीज़ सजेस्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड सेल्फ लव करिए अपने आप से ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।